सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों ये है मेरे पास वीवो का V53 मोबाइल। और दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम हो गया है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं और इसका IMEI अगर आप चेक करते हैं स्टार है 06 करके, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है दोनों आपका जो है सिम दिखा रहा है। अब इसके वजह से दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी सिम अपने फ़ोन में लगा रहे हैं तो वो यहाँ पे जो है डिटेक्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो है काम नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इसको आज हम इस वीडियो में फिक्स करेंगे और उससे पहले आप लोग को बता देते हैं अबाउट फ़ोन में ले जाके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मॉडल है 1606 और यहाँ पे दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर वर्जन देखते हैं तो EXA 3.2.4 है। तो इसको पहले हमको जो है डाउनग्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसमें क्यूसीएन को राइट करना पड़ेगा। मतलब बोले तो यहाँ पे आप लोग को जो इसका IMEI उसको इस पे जो है चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताऊंगा और पूरा आप लोग को डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने पीसी पे और दोस्तों इसके लिए आपके पास एक पीसी, एक डाटा केबल और आपका फ़ोन होना और इंटरनेट होना आपका एकदम ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों ये एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने सारे इसका जो मटेरियल है वो इसको यहाँ पे रख लिया हूँ। आपको ये सारे मटेरियल लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको ज़रूर से मिल जाएँगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला है ये हमारा सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे ये टूल्स है और ये जो है क्यूसीएन है जिसकी वजह से आप जो है इसमें IMEI चला सकते हैं और यहाँ पे जो है लेटेस्ट यूएसबी ड्राइवर है। तो ये दोस्तों सभी चीज़ का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और जैसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा ऐसा कुछ फाइल यहाँ पे बन जाएगा। अब दोस्तों एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है विनजिप नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी मैं आप लोग को लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके उसको जो है कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चारों चीज़ जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और आपको जो है क्यूफिल नाम का एक जो एप्लीकेशन है, जो मैं अभी आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको आपको अपने सिस्टम में जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा लोगो करके आपके डेस्कटॉप पे एक जो है आ जाएगा। इस पे आप लोग को डबल क्लिक करना है और इसको जो है स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक फ्लैट बिल्ड का, तो उस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ब्राउज़ नाम का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, देन आपको उस पे जो है क्लिक कर देना है। अब आपने वो जो फ़ोल्डर है वो आप कहाँ रखा है, तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है Vivo 53 सॉफ्टवेयर। उसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऊपर में ही हमारा जो सॉफ्टवेयर मैंने एक्सट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है। एक बार से आप लोग को फिर से दिखा दें कि ये जो है हमारा पूरा फ़ोल्डर था और ये जो है सॉफ्टवेयर था। तो इसको आपने जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया तो ऐसा कोई फ़ाइल बन के आया और उसमें आपको जाने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे ऐसा आएगा तो इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको जो है ओपन कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आ गया है और ये हमारा जो है EXA 1.12.4 है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे डाउनग्रेड हो जाएगा और उसके बाद जो है इसमें IMEI आप जो है आराम से चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो भी यहाँ पे डेटा है वो आपको यहाँ पे कर लीजिए सही से। आपको जो भी यहाँ पे हटाना है, जो भी आपको बैकअप करना है वो आप कर लीजिए, नहीं तो आपका सारा बैकअप जो है उड़ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैं अपना कंप्यूटर का मैनेज ओपन कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे जो है डिवाइस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा तो डिवाइस में आपको बताएगा कि एक जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपना फ़ोन को जो है ऑफ कर देना है और उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन करके आपको जो है उसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कीजिएगा यूएसबी, तो एक यहाँ पे पोर्ट देखिए यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे भी देखेंगे तो प्लीज़ सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग पोर्ट यहाँ पे मांग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को सेलेक्ट पोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे ये जो है कॉम करके आ गया है। तो कॉम के बाद जो भी यहाँ पे नंबर आता है उसको आप यहाँ पे जो है प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉम 3 है तो 3 ओके करके और मैं यहाँ पे जो है जो इसको जो है ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है एक्सएमएल लोड दे रहा है, यहाँ पे आप लोग को एक्सएमएल पे लोड आपको क्लिक करना है और उसमें आपको सबसे नीचे चल जाना है और इस पे डबल क्लिक करके इसको भी आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, डाउनलोड वाले जो बटन है उस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखेंगे आपके फ़ोन में जो है ये जो है सॉफ्टवेयर वो चलना स्टार्ट हो चुका है, जो है A.1.12.4 का। तो दोस्तों आपके फ़ोन में पहले था EXA 3 पॉइंट कुछ करके था, तो अब जो है उसमें डाउनग्रेड हो जाएगा और उसमें जो है 1.12.4 का जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है अब इसमें जो है डला जाएगा। तो ऐसे करके इसमें जो है आप जो है Vivo V53 को डाउनग्रेड कर सकते हैं और डाउनग्रेड करने के बाद ही आप जो है इसमें IMEI को यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है सॉफ्टवेयर डलना इसमें जो है स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो
वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, तो आप वहाँ से जाकर उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक आर्टिकल खुलेगा, वहाँ से जाके आप जो है सारे यहाँ पे जो है वर्किंग जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये डन हो जाएगा तो आपका फ़ोन कुछ ऐसे आएगा। नहीं अगर आता है तो आप जो है अपने फ़ोन को आपके लिए डाटा केबल से निकालिए और उसके बाद आपको इसको जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपका फ़ोन जो है पुराने से एकदम नया हो जाएगा और जैसे नया तरीका में रीसेट करने के बाद होता है वैसे ही यहाँ पे आने लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को सेटिंग में ले जाता हूँ और सेटिंग में ले जाने के बाद आप लोग को दिखलाता हूँ कि इसमें जो सॉफ्टवेयर वर्ज़न था वो यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे वीवो 1606 है और यहाँ पे देखेंगे आप सॉफ्टवेयर वर्ज़न में, तो आप यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्ज़न वही हमारे जो है यहाँ पे पीसी में, तो आप जो है दोनों को यहाँ पे मिला सकते हैं। मैंने जो है इस पे इसको जो है राइट यहाँ पे करवा दिया हूँ। अब जब अपने फ़ोन में डाउनग्रेड किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उसको आपने इस पे जो है राइट कर दिया है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस वाले सॉफ्टवेयर पे 7 बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे 7 बार क्लिक कीजिएगा, एक जो यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उस पे बाद आप लोग को क्या करना है, उस ओईएम को यहाँ पे जो है अनलॉक है उस पे आप लोग को क्लिक करके इसको ऑन कर देना है और यूएसबी डिबगिंग को भी आपको जो है ऑन कर देना है। देन आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डायलर में आना है और यहाँ पे मैं जो अभी लिख रहा हूँ वही आप लोग को यहाँ पे डायल करना है, *#55 और 8 करके और इसके बाद हैच लिखिएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी वेरिफिकेशन टेस्ट पे आप लोग को जो है क्लिक कर देना है और नीचे में देखेंगे एक डबिंग का पोर्ट है तो उसको आपको जो है यहाँ पे इनेबल कर देना है। अब दोस्तों आपको जो है यहाँ पे स्विच ऑफ अपना फ़ोन नहीं करना है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को स्विच ऑफ नहीं करना है। देन आपको अपना जो भी यहाँ पे डाटा केबल है उसको आपको इसमें जो है इंसर्ट कर देना है। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो डाटा केबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे ऑन है। देन आपको क्या करना है, इसको कहीं पे आराम से इसको जो है रख देना है और फिर से आप लोग को चलना है उसी पीसी पे। तो यहाँ पे आप जैसे लगाएँगे एक हमारा जो पोर्ट है वो डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ पे बना लिया है और आप यहाँ पे मैनेज में देख भी सकते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि अपना जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया था ये जो सॉफ्टवेयर है और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे एक डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ पे बना गया है तो यहाँ पे आप लोग को फिर से एक सिलेक्ट पोर्ट करना है और इस बार हमारा जो है 6 है तो इस बार मैं इसमें 6 डाल देता हूँ और उसके बाद आपको जो है टूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके पहले आप लोग को क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे जो फ़ोल्डर है जिसमें मैंने सारा मटेरियल रखा था उसके बाद आपको जो है क्यूसीएन को यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फाइल बन के आता है आप लोग इसमें देखिए क्यूसीएन है और यहाँ पे ये जो है क्यूसीएन का फाइल है उस पे आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो पाथ है उसको आपको जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे टूल्स में जाना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टूल्स में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में आप लोग को बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो टूल्स पे जाते ही यहाँ पे क्यूसीएन बैकअप का होगा उस पे आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को ब्राउज करके और नीचे यहाँ पे फाइल नेम पे जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे से पेस्ट कर देना है। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे क्यूसीएन आएगा उस पे आप लोग को क्लिक करना है और आपको जो है ओपन कर देना है। देन आप लोग को क्या है, रीस्टोर क्यूसीएन पे आप लोग क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे फ़ोन को जो है पहले हमने डाउनग्रेड किया और उसके बाद इसमें जो है क्यूसीएन को मैं अभी यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे क्यूसीएन जो है आपका यहाँ पे चल रहा है और उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अगर मल्टीपल करना है तो आप उस मल्टीपल पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको सिंगल यहाँ पे करना है तो आप सिंगल पे ही बिना चेकआउट किए ही आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है और अब हम चलते हैं इस वाले फ़ोन पे। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहाँ थे वहाँ से आप लोग को इसको जो है एक बार से रीस्टार्ट कर देना है। तो मैं अभी अपना फ़ोन जो है यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या आराम से यहाँ पे क्यूसीएन राइट हो गया है या फिर नहीं राइट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पीसी में जो है सक्सेसफुली यहाँ पे बता दिया है कि आपका फ़ोन में जो है क्यूसीएन को मैंने राइट कर दिया है। तो एक बार से आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे अबाउट फ़ोन चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है डाउनग्रेड तो पहले ही हो गया था, लेकिन आप एक बार से यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसका जो है क्यूसीएन वाला मेरा यहाँ पे चढ़ा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमको डायल करना पड़ेगा *#06#, इससे आप लोग जो है IMEI यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है आसानी से दोनों यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे चल रहा है और आप जो है अब इसमें आसानी से सिम को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।